Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is adjudication. We have studied different techniques of conflict resolution like mediation, arbitration. Today we will study that what is adjudication. तो adjudication क्या है? Basically, it is a process of resolution of a dispute. द प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व. तो मीडिएशन में मीडिएशन को आपने देखा था, उसमें ये था कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो सच नहीं थी. प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, बट द डिसीजन और द फाइनल डिसीजन वाज नॉट बाउंडेड ऑन द पार्टीज़. ठीक है, वो डिसीजन उनका बाउंडेड नहीं था. और आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन में डिफरेंस यही था कि जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है वो बाउंडेड होता है, पार्टीज़ को वो हर हाल में फॉलो करना होता है, जबकि जो मीडिएशन है उसका डिसीजन बाउंडेड नहीं होता. तो एडजुडिकेशन क्या है? अब एडजुडिकेशन इज़ बेसिकली इट इज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट बाय मींस ऑफ अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग. ठीक है, गवर्नमेंट के जो आप 3 ऑर्गन्स पढ़ते हैं ना कि गवर्नमेंट इज़ 3 ऑर्गन्स, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी. उसमें जुडिशरी का काम आप क्या पढ़ते हैं? फंक्शन. इट्स फंक्शन इज़ टू इंटरप्रीट द लॉज और इट्स फंक्शन इज़ एडजुडिकेशन. तो एडजुडिकेशन में हम जो जुडिशल के फंक्शन हैं वो भी शामिल कर सकते हैं. और उसके अलावा ज़्यादातर जो अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में देखें तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें डायरेक्ट जुडिशरी इन्वॉल्व होती है, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के ये ऑर्गन्स जो हैं ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते. ये अपने कुछ कमीशंस बना लेते हैं, कुछ ट्राइब्यूनल्स बना लेते हैं. ठीक है, तो वो कमीशंस या वो जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो डिसीजंस को एडजुडिकेट करते हैं. तो इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द एडजुडिकेशन. तो एडजुडिकेशन थ्रू कोर्ट्स तो आपको अच्छे से पता है, आप जुडिशरी में पढ़ चुके होंगे. तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडजुडिकेशन क्या होती है? ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है. ठीक है, इंडिया के अंदर भी उसकी अपनी जो उनके सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी अपनी एक हायरार्की होती है जिसमें उनके केसेस जो उनके जूनियर्स होते हैं सीनियर्स तक जाते हैं और वहाँ पर डिसाइड होते हैं, फिर कोर्ट्स में जाते हैं. जबकि जो पाकिस्तान है उसमें एडजुडिकेशन का प्रोसेस डिफरेंट है. ठीक है, आपने ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा होगा. तो ब्यूरोक्रेसी में ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं अगर वो अपने पावर्स अगर उनके दरमियान में या सिटीजन्स के दरमियान में किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन रिजॉल्व किया जाता है. ठीक है, उससे हम प्रोसेस ऑफ मीडिएशन या आर्बिट्रेशन नहीं कह सकते. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन बिकॉज उसमें जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं. ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन इज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय मींस ऑफ जुडिशियल. ठीक है, जुडिशियल भी हो सकता है और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. इट सेटल्स एंड डिसाइड ऑल द डिस्प्यूट्स एंड contention that may arise not only among the administrators themselves बट आल्सो बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ठीक, ऑफिशियल्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दरमियान में भी कोई मसला आता है तो उसमें भी एडजुडिकेशन हो सकती है. एडमिनिस्ट्रेटर्स के दरमियान में या एडमिनिस्ट्रेटर्स का सिटीजन्स के साथ कोई तजाद आ जाता है तो वो सारी चीज़ें जो हैं एडजुडिकेशन से हो सकती हैं हल. Administrative adjudication can also be defined as the process by which administrative agencies settle issues arising in the course of their work by adopting rules and regulations concerning administrative organizations and relations between administration and private persons or concerned. तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान में कोई रूल्स के कोई भी किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है या डिस्प्यूट आ जाता है तो वो उसे अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो सॉल्व करते हैं. ठीक है, किसी कोई जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि जिसका जो लिंक है वो आपकी गवर्नमेंट से है. ठीक, जबकि जो आपकी मीडिएशन थी तो उसमें ये था कि अगर कहीं पर बिज़नेस है, कंपनी है, तो दो लोगों के दरमियान में या बिजनेसमैन के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व हो जाता था. ठीक है, वो ग्रुप कंपनी का बॉस जो होता था वो या मीडिएटर बन जाता था या आर्बिट्रेटर बन जाता था तो उनको रिजॉल्व कर देता था. लेकिन जो एडजुडिकेशन है ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक्ड है. तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन इज़ डिफरेंट नॉट ओनली फ्रॉम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस बट आल्सो फ्रॉम रेगुलेटरी डिसीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज सच एज registration, authorization and licenses.
तो अब इसकी ग्रोथ किस तरह से हुई, उसकी कॉजेज़ हम देखते हैं कि एडजुडिकेशन कैसे सामने आया, ठीक है, क्या क्या मिसाइल थी, क्योंकि जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी मौजूद है तो फिर एडजुडिकेशन की क्या ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ़ रीजंस हैं। फर्स्टली ये कि modern state is no more a police state, but it has been switched over as a welfare state. Today, it performs not only essential functions but also undertakes a variety of functions to ensure social and economic security and welfare of the common people. ठीक है, अब पहले तो जस्ट सिक्योरिटी स्टेट्स हुआ करती थी, उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। मिलिट्री हुआ करती थी, एक किंग होता था और जो मिलिट्रीज थी अपनी किंग को बचाने के लिए, अपनी स्टेट को बचाने के लिए वहाँ से लड़ती थी। तो स्टेट का जो जो कॉन्सेप्ट था वो जस्ट पुलिस स्टेट तक ही महदूद था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ फिर कॉन्सेप्ट अराइज हुआ सोशल जस्टिस का, वेलफेयर का। तो वेलफेयर के लिए फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने, ठीक है, लोगों की वेलफेयर के लिए। अब जो आपकी सिविल सर्वेंट्स हैं तो ऑब्वियसली दे आर देयर ऑन द पोस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो लोगों की वेलफेयर के लिए वो वहाँ पर बैठे हैं। तो लोगों की वेलफेयर के लिए जब ये डिपार्टमेंट्स बने तो इन डिपार्टमेंट्स के बनने के साथ साथ ऑब्वियसली इनके अंदर डिस्प्यूट्स भी अराइज़ होने थे। तो जो डिस्प्यूट्स अराइज़ होने थे तो इनको इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि एडजुडिकेशन के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होना चाहिए जो उनको वहीं पर हल कर दे, क्योंकि फिर कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाती हैं कि लोगों के आम मसाइल भी ले, घरेलू मसाइल भी ले, क्रिमिनल केसेस भी ले, ठीक है, और डिफरेंट केसेस ले, और फिर साथ में अगर एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस भी वो लेना शुरू कर दे तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन उस पर बढ़ जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों की ग्रोथ के साथ साथ ये जो एडजुडिकेशन का प्रोसेस है वो सामने आया, जिसमें कॉसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। ऑलरेडी जुडिशरी का फंक्शन तो था उस एडजुडिकेशन का, लेकिन जो कॉसी जुडिशल प्रोसीडिंग है ये कैसे सामने आया, ये इन इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ के साथ सामने आया। सेकेंडली, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज इन अर्बनाइज सोसाइटी हाईली टेक्निकल मैटर्स आर इन्वॉल्व विच नीड इमीडिएट अटेंशन एंड सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हाईली टेक्निकल मैटर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं जिसका इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक दिन भी अगर इंडस्ट्री काम करना छोड़ दे तो आपकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो जाती है। तो अगर आपकी इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज़ को उसका वर्क जारी रखने के लिए और उनको एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो एट द स्पॉट उसे हल कर दें। दे कैन नॉट बी पुट एट द मर्सी ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। अब ऑर्डिनरी कोर्ट्स में तो आपको पता है कि केसेस कितने कितने साल लटके रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये रिस्क नहीं लिया जा सकता था कि जो अर्बनाइज सोसाइटी हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके केसेस को इन कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया जाए। उनके केसेस के ऊपर उनके केसेस अगर इन कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दिए जाएँ तो वो इंडस्ट्रीज़ कब की ख़त्म हो चुकी हों। हेंस द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन एजेंसीज हैज़ बीन सेट अप टू डील विद द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं वो बनाई गई थी। पार्लियामेंट डिड नॉट overlook the courts of law, but they found that the possibility of selling up new organs of adjudication which would do work more rapidly, more cheaply and more efficiently than the ordinary courts, which would possess greater technical knowledge and fewer prejudices against the government, which would give greater weight to the social interest involved and show less less solicitude less solicitude for private property rights, which would decide with the conscious efforts of furthering the social policy embodied in the legislation. This prospect offered solid advantages which induced the legislature to extend in one sphere after the another the administrative jurisdiction of governmental departments is to include judicial functions effective the social services, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इन चीज़ों के, इन इदारों के बढ़ने के साथ साथ फिर लेजिस्लेचर के फंक्शंस भी बढ़ गए, जुडिशरी के फंक्शंस भी बढ़ गए। तो लेजिस्लेचर ने क्या किया कि एक तो उनको पावर्स दी गई, लेजिस्लेचर की पावर्स बढ़ा दी गई कि उनका कंट्रोल हो, ठीक है। लास्ट टाइम आपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ा होगा कि जो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करती है एग्जेक्टिव, ठीक है, और इनडायरेक्टली उसको लेजिस्लेचर भी कंट्रोल करती है। लेजिस्लेचर जो है वो अपने पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स को कंट्रोल करती है
और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके सिविल एग्जेक्टिव्स जो हैं उन्हें कंट्रोल करती है। तो इसके साथ साथ फिर ये हुआ, हाँ, तो फिर डिफरेंट इदारे बनाए गए, ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। ओम्बड्समैन का इदारा है, आपने पढ़ा होगा कि अगर शहरियों के दरमियान में या आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके दरमियान में कोई तजाद आ जाता है तो उसे किस तरह से हल करना है। तो डिफरेंट तरह के इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप किए गए। ये असल में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हैं ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन करते हैं, ठीक है, वहाँ पर बाकायदा प्रोसीडिंग्स होती हैं। Thirdly, the regular courts are overburdened and they could not cope with the increasing number of cases and adjudication resulting from administrative actions. Moreover, the litigation in the courts of common law is more expensive, formalistic, and show. In contrast, the administrative court provides swift and cheap adjudication in matter where they are competent following the simplified procedure. There are the reasons that administrative actions are referred to administrative tribunals instead of court of law। ठीक है, एक तो कोर्ट जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा देती थी, उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए और जस्टिस को ज़्यादा स्पीडी करने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशंस थे डेवलप किए गए। द ऑर्डिनरी कोर्ट्स, लास्ट इसकी जो रीज़न थी, ऑर्डिनरी कोर्ट्स ओनली सेटल द डिस्प्यूट्स एंड नॉट टू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इट इज़ फॉर द लेजिस्लेचर टू सेट द स्टैंडर्ड्स। कि अब कोर्ट्स का काम ये नहीं है कि वो उनका जो 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 बिहेवियर है उसको सेट करें, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करें। ये काम तो लेजिस्लेचर का है, क्योंकि लॉज लेजिस्लेचर बनाती है, तो जो कंडक्ट है वो भी या स्टैंडर्ड है वो भी लेजिस्लेचर ही सेट करेगी। तो लेजिस्लेचर्स आर नॉट इन द पोजीशन टू प्रेस्क्राइब इन एग्जैक्ट डिटेल्स द पैटर्न ऑफ कंडक्ट। दिस इज़ डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर टू द एडमिनिस्ट्रेशन। The issues arising out of the implementation of these standards can be properly tackled by the administrative tribunals alone. For instance, the factory rules provide certain safety measures for workers। ठीक है, अब कुछ कंडक्ट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही दे दिया, क्योंकि लेजिस्लेचर का ये काम था लॉज बनाना। तो फिर क्या होता है कि जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए फैक्ट्री ही रूल्स बनाती है। इफ़ अ वर्कर गेट्स इंजर्ड ड्यू टू द बैड वर्कमैनशिप और नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेफ्टी मेजर्स बाय द मैनेजमेंट, दिस कैन बी ओनली डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट रादर देन ऑर्डिनरी जज। ठीक है, फिर इसमें एक्सपर्ट्स का भी आ जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर सकते हैं बजाय इसके जज से, जिसका काम सिर्फ जुडिशरी के साथ है। Keeping in view the need of the administrative courts, many democratic states began to adopt administrative tribunals। तो ये जो administrative tribunals हैं बेसिकली दीज आर वर्किंग इन द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सिंपल इनका एडवांटेज है चीपर जस्टिस होती है। ठीक है, जस्टिस जो है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि जो कोर्ट्स होती हैं उसमें वकीलों की फ़ीस भरने में, फिर रोज़ आने जाने में और फिर विटनेसेस लाने में, उन चीज़ों में लोगों के जितने पैसे लग जाते हैं इतने पैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में नहीं लगते। ये जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। स्पीडियर जस्टिस, ठीक है, cheaper justice and speedier justice are same, and easier justice. Administrative courts provides relief to the ordinary courts which are overburdened with the suits. Many of disputes which come before the administrative courts are of very ordinary nature and are dealt easily by the tribunals। ठीक है, ज़्यादा ऑर्डिनरी नेचर के केसेस आते हैं तो फिर इजीली हल हो जाते हैं। ठीक, दो फैक्ट्री में दो बंदों की लड़ाई होगी, या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो बंदों की लड़ाई होगी, या किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने किसी सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट कर दिया, उसको गलत डिटेन कर दिया या उसको नुकसान पहुंचा लिया, ऐसे छोटे छोटे केसेस जो हैं ये इनके पास आते हैं। तो यूज़फुल इन डेवलपिंग सोसाइटीज़ एंड फिक्सिंग द स्टैंडर्ड। Administrative courts sometimes establish certain standards of security and safety in an organization instead of solving the disputes and the issues। ये कुछ standards set कर देते हैं। A dispute concerning an injured employee's claim for compensation from the employer is more a problem of enforcing standards of safety than the dispute of rights between the employer and employees। अब इन केसेस के दरमियान में इनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो किस तरह से कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन है has brought about the flexibility and adaptability in the judicial and administrative system। The legal approach is static and unprogressive। Ordinary courts can intervene when a conflict arises and is not concerned with the problems and complications of the decisions।
The fast changing society necessitates a progressive attitude and adaptation of policies to meet changing conditions. This is possible in administrative adjudication as administrative tribunals are not bound by the precedents of the past decisions and can break away from the previous rulings. This enables the administration to enhance the policy of improvement and to make एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन फ्लेक्सिबल। वो ये इससे फ्लेक्सिबल कैसे बनाती है कि अब जो जुडिशरी है वो बाय लॉ डिसाइड करती है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी, वो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स डिसाइड करेगी, उन चीज़ों से हट कर वो डिसाइड नहीं कर सकती। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं इनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डिसाइड करें या पुराने प्रेसिडेंट्स के मुताबिक डिसाइड करें। ये जो गवाह वगैरह जो शहादतें वगैरह देखते हैं या जो एविडेंस वगैरह देखते हैं उनके मुताबिक ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो एज अ कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड चीपनेस आर श्योर मेरिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। तो ये इसके मेरिट्स हैं और इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। इट इज़ अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। द क्रिटिक्स ऑफ, अब जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं ना वो ये कहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ को ये अलाउ कर रहा है कि वो जुडिशल फंक्शंस परफॉर्म करें। तो एज द एक्सरसाइज नॉट प्योर जुडिशल फंक्शन बाय कॉसी जुडिशल फंक्शन। तो ये क्योंकि जो केसेस डिसाइड करना है ये जुडिशरी की पावर है। अगर आप ये एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते हैं तो ये जुडिशरी की आप फंक्शन को क्या करें, यूज़र्प करें, उसका फंक्शन आप अपने पास ले रहे हैं। तो ये फंक्शन की यूज़रपेशन है और ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। अब ये पावर सेपरेट तो ना हुई ना कि ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी जुडिशरी का काम परफॉर्म करें और जो जुडिशरी है वो भी जुडिशरी का काम परफॉर्म कर रही है। तो लैक ऑफ पब्लिसिटी में ये है कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स है उनको पब्लिसाइज करने की इजाज़त नहीं होती, तो लोगों को पता नहीं चलता कि क्या डिसीजन आएगा। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोर्ट्स के फैसला तो वो टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या प्रूफ्स आए हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि क्या एक प्रिडिक्शन आ जाती है कि क्या एंड में डिसीजन आएगा, क्या वर्डिक्ट आएगा कोर्ट का। लेकिन इन केसेस में फिर आप वो नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकती क्योंकि पब्लिसिटी नहीं होती। लेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती जैसे कि अदालतों के अंदर होती है। देयर इज़ नो प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसेस ऑफ लॉ और एनी अदर जुडिशियल सेफ गार्ड। They also depend on unsworn written statements unsupported by verbal testimony given on oath and subjected to cross-examination. Neither documents are sent nor witnesses are compelled or to attend the courts, which drives the citizens to their basic rights. ठीक है, कोई कंपल्शन वगैरह नहीं होती कोर्ट्स में उनको लाने की, ठीक है। जैसे जो कोर्ट है वो तो ऑर्डर कर देती है ना कि अपने जो गवाह हैं, अपने जो विटनेस हैं उनको लेकर आएँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होता, ठीक है। जितना उनको मिल जाता है, जितने प्रूफ्स उनको मिल जाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग्स में जल्दी जल्दी अपनी जो फैसला देना होता है वो कम टाइम पीरियड में दे देते हैं। तो इसमें थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की कमी होती है और जुडिशियल रिव्यू भी बहुत लिमिटेड होता है। इन स्पाइट ऑफ मच इनकन्सिस्टेंसी देयर इज़ मैनी केसेस नो प्रोविजन फॉर अपील। In fact, there is no regular authority for review and control, and where even the jurisdiction of courts of law is ousted by law, there the aggrieved party has no relief whatsoever. तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोर्ट्स में होता है ना कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ फैसला दे दिया तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने अगेंस्ट दे दिया तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन मौजूद नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे अब कोर्ट्स के अंदर जो हाई कोर्ट अगर किसी उसको डिसाइड करती है तो वो रिव्यू करती है। जैसे मैंडेमस में प्रोहिबिशन में आपने पढ़ा था कि जो रिट्स हैं, हाई कोर्ट की रिट्स हैं, जस्ट लाइक मैंडेमस, को वारंटो एंड प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन के अंदर ये है कि जो हाई कोर्ट है वो अपनी जो इन्फीरियर कोर्ट है उसको डायरेक्ट करती है, ठीक है, या उसकी प्रोसीडिंग्स को रिव्यू भी कर सकती है। तो ये रिव्यू जो है ये यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर इनको कोई डायरेक्ट करने वाला या रिव्यू करने वाला नहीं होता जैसा कि कोर्ट्स के अंदर होता है। तो अब हुआ क्या कि ये रिव्यू ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पोटिज्म आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन परमिट द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज टू एक्वायर कंट्रोल over judicial matters and thus would result in removing restraints on bureaucracy
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पोटिज्म, ठीक है। तो उनकी अपनी डिस्पोटिज्म आ जाती है, अपने केसेस वो खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इफ़ एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू इंक्रोच अपॉन द जुडिशरी, it will undermine the law, the courts and the legal profession, which will result in administrative despotism। तो अगर इसी तरह से ये जुडिशरी के फंक्शन में इंक्रोच करते रहे तो ये अपनी उनकी डिस्पोटिज्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ सेफ गार्ड्स हैं जो दी गई हैं, वो हम पढ़ेंगे कि एडजुडिकेशन प्रोसेस में जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ उनको क्या क्या सेफ गार्ड्स दी गई हैं, और साथ में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं